ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के दूसरे घर में प्रभाव के विषय में। कुंडली में यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हों तो ऐसे में उस जातक के जीवन में क्या प्रभाव करते हैं वो। चंद्रमा बहुत ही सौम्य ग्रह कहे जाते हैं, और सौम्य ग्रह होने के कारण यदि वह पीड़ित नहीं है आपकी कुंडली में, उन्हें द्वितीय भाव में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं देख रहा है जो क्रूर हो, पाप ग्रह हो, और वो अपने ही मित्र या अपने स्वराशि में और मित्र राशि में बैठे हों। यानी कुल मिला के चंद्रमा आपके कुंडली में अच्छे हों, यदि डिग्री से अच्छे हों, मूल त्रिकोणीय या स्वराशि के हों, स्वच्छ को हों, यानी कि ये 4 नंबर की गिनती पे हों, या फिर अपने सूर्य या फिर मंगल के राशि में हो। हालांकि पाप रा, क्रूर राशियां हैं ये, लेकिन मित्र राशियां हैं, तो इनके साथ क्रूर राशियों का युति ना हो, लेकिन राशियां कोई भी हो। चंद्रमा हालांकि सबके मित्र ही हैं, किसी के साथ इनकी शत्रुता नहीं है, लेकिन ये सौम्य है, इसलिए इनके ऊपर पाप या राहु केतु की दृष्टि हो तो विष दोष वगैरह, ग्रहण दोष वगैरह बनता है, शनि वगैरह के साथ हो तो। लेकिन यदि शुभ चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में हो तो यहाँ से धन और वाणी को देखा जाता है। तो धन और वाणी ये दोनों ही जातक के बहुत अच्छे हो जाते हैं। चंद्रमा की एक दृष्टि यहाँ पड़ती है आपकी सप्तम की दृष्टि अष्टम पे, तो इस घर से पूर्वजों का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पूर्वजों का संपत्ति और गुप्त विद्या और अकल्ट साइंस वगैरह ये सब देखा जाता है। तो हमारे पूर्वज ऋषि कहते थे कि यदि चंद्रमा दूसरे घर में हो तो जातक, पुरुष जातक हो, यदि पुरुष जातक के जीवन में बहुत लाभ देते हैं ये, और स्त्री जातक हो तो पुत्रवती होती है स्त्री जाति का। इसके अतिरिक्त हमारे पूर्वजों का कहना था कि यदि चंद्रमा धन स्थान में हो तो ऐसा जातक मृदु वचन बोलने वाला होता है और सुखवान होता है, सांसारिक विषयों का सुख उठाने वाला होता है, धनवान होता है। लेकिन इनके यहाँ चंद्रमा के द्वितीय भाव में होने पर भी पूर्वज कहते थे कि कुछ वाणी में विकलता आती है। तो वाणी की विकलता चंद्रमा से, सूर्य से तो कहा है किसी ने भी सेकंड हाउस में, चंद्रमा से भी कुछ ना कुछ हमारे ऋषि जो थे कहते थे कि चंद्रमा के यहाँ होने से वाणी में विकलता आती है। तो वाणी की विकलता द्वितीय भाव में भी हो, ये पूर्व ऋषियों ने हमारे कहा है, ज्ञानियों ने कहा है। तो हो सकता है उन्होंने वैसा ऑब्जर्व किया हो, किंतु ठीक है, होता है। अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं और किसी भी तरह से थोड़ी सी पीड़ित हो जाए तो चंद्रमा वाणी, अब यहाँ बैठे तो वाणी के कारक बनेंगे, होते तो मन के कारक हैं लेकिन वाणी के कारक बन जाएंगे। यहाँ जन्म कुंडली में अगर लग्न में हो तो अच्छे नवमांस में हो, नवमांस कुंडली में अच्छे जगह पे हो तो अच्छा है। इसी कुंडली में अगर अच्छे धन धन भाव में बैठ के लाभ भाव से या त्रिकोण में नवम पंचम से योग करें तो जातक महाधनवान हो सकता है। और दूसरी बात कि अष्टम में इनकी दृष्टि पड़ने से आयु में वो वृद्धि करेंगे और कहीं ना कहीं आपको गुप्त विद्याओं की तरफ आकर्षित करेंगे, क्योंकि दिमाग होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा मन होता है, और मन यदि जहाँ बैठे हैं या तो आपका इस भाव से संबंधित दिमाग काम करेगा, जैसे कि द्वितीय भाव में है तो या तो आप सिंगर बनना चाहेंगे, और या तो फिर आप वाणी से संबंधित काम करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, मैं अच्छा वक्ता हूँ। तो वक्ता अच्छा होने से क्या होता है कि आप अच्छा बोलेंगे, और अच्छा बोलने पे आज के ज़माने में देखिए बोलने का इतना पैसा दिया जाता है, ख़ासतौर से टीवी में एंकर हैं आप, या फिर यूट्यूब में भी आपको बोलना तो है ही है। अगर वाणी आपकी अच्छी है तो आप बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। अष्टम भाव पे दृष्टि है तो गुप्त विद्याएं सीखने के लिए, ऑकल्ट साइंस सीखने के लिए, ज्योतिष सीखने के लिए भी आपका दिमाग एक तरफ बोलेगा।
तो चंद्रमा ऐसा प्रभाव रखते हैं।